बुधनगर के अस्तौली गांव में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण ये डंपिंग ग्राउंड को लेकर यहाँ ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं और पिछले करीब 1 महीने से लगातार ये ग्रामीण भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे हैं। रात दिन का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और हम आपको बताते चलें कि ग्राम अस्तौली एक ऐसा गांव है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह की बागवानी है और हरे भरे यहाँ खेत हैं। तो यहाँ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अस्तौली गांव के करीब 650 बीघा जमीन अधिकृत की थी और उस पर ये एक प्रोजेक्ट बनाया है जो कि कूड़े की रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट है, यानी एक तरह से इसको डंपिंग ग्राउंड ही कहा जाए। तो इस डंपिंग ग्राउंड को हटाने के लिए यहाँ पर ये ग्रामीण लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे पूरी बातचीत करते हैं कि क्या ये पूरा मामला है, क्या आश्वासन मिला है, क्या वार्ता अधिकारियों से हुई है। आइए खास बातचीत करते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज भाटी है। सूरज जी, क्या कहना चाहेंगे, ये जो डंपिंग ग्राउंड है ये कब से शुरू हुआ था और क्या आपका विरोध है? हमारा यही विरोध है जी, इनने जो ज़मीन ली किसानों से ये उद्योग के नाम पे ली और बहुत बड़ा धोखा किसानों के साथ। किसान भोला भाला तो होता ही है, सीधा हो, उद्योग के नाम पे ज़मीन ली और इनने हमारी छाती पर लाया कर कूड़ा दे दिया। जब से हमें इसकी पता लगी, जब से हम इसके विरोध में बैठे हैं, 12 अप्रैल से हम बैठे हुए हैं, आज लगभग हमें 31 दिन हो गए। हमारी एक मीटिंग भी हुई थी पिछले शुक्रवार में। 1 महीने से ज़्यादा हो गया आपको? हाँ, 31 दिन हो गए जी, 31-32 दिन हो गए बैठे बैठे। पीछे शुक्रवार में मीटिंग भी हुई थी पिछले सप्ताह, श्री लक्ष्मी सिंह ACO, उनसे हमने अपनी बात रखी। उन्हें हमें आश्वासन दिया हो ACO मैम ने कि मैंने इस पर कमेटी गठित करवाकर इसकी जांच करवाऊंगी, इसमें बदबू क्यों आ रही है। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से ने बनाया NTPC ने प्लान, कूड़े से कोयला वगैरह कुछ बनाना। लेकिन जैसे ही इन्होंने इसका ट्रायल लिया, ये 3-4 दिन चला था, पूरे क्षेत्र में 9 गाँव में लगभग यहाँ जो 1 किलोमीटर से 800 मीटर 700 मीटर की दूरी पर बैठा है अस्तौली समेत 9 गाँव, जहाँ में 5 गाँव गौतम बुद्ध नगर के हैं और 4 बुलंदशहर जिले के हैं। सारे ही तो परेशान हो गए 3-4 दिन में ही। पूरे में बदबू होगी, पशु के घास हो गई, खाना पीना मुश्किल हो गया, ऐसी बुरी सड़ांध हो गई जैसे कोई कुत्ता बिल्ली सड़ गया हो। लोग ऐसे कन्फ्यूज हो गए, घरों में जाके देखे कोई तार फूक गया, कोई कुत्ता बिल्ली मर गया, जन क्या हुआ घरों में, क्योंकि कभी ऐसा मामला बना ही नहीं है। बहुत ज़्यादा बदबू हो गई, बहुत ज़्यादा बदबू हो गई, आंखों में जलन सी होना, गले में खराशी, पशुओं में। तो हमारे यहाँ तक सारा ही मामला ख़राब हो जाएगा। जो हमारी मीटिंग ACO मैम से हुई थी, हम तो उनसे साफ शब्दों में क्या है, करीब 80-90 लोग थे हम संगठन से भी और 8-9 गाँव से मिल के गए। अब हमेशा किसी कीमत पर यहाँ बनने नहीं देंगे। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो इसमें समर्थन मिल रहा है और आप भी उसके पदाधिकारी हैं, तो क्या कुछ और भी संगठन हैं जो यहाँ पर समर्थन दिया है जिन्होंने धरने को? नहीं, अभी कोई संगठन नहीं आया, टिकैत संगठन का ही है, उनके उसमें चल रहा है। पवन खटाना जी के नेतृत्व में धरना है, चल रहा है। मैं इसका यहाँ हम चला रहे हैं गाँव के सब मिल के। बाकी टिकैत वाले अभी किसी का ना है। बाकी 2-4 पार्टी जो राजनेता अपना आए थे, जैसे आए करें सुन के भाई आंदोलन चल रहा है, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या प्रमुख मांग है अब आपकी? हमारी तो जी प्रमुख 2 ही मांग है जी। ये तो इन 9 गाँवों को हटा दो, ये डंपिंग ग्राउंड हटा दो। इन 9 गाँवों की लगभग 1 लाख के आसपास आबादी बैठे है जो इससे प्रभावित है। भैया तो इन्हें शिफ्ट कर दो, आपने एयरपोर्ट बनाया, वहाँ गाँव हटाए थे, ये तो इन्हें हटा दो। डंपिंग ग्राउंड है, हमें किसी कीमत पर ये नहीं चाहिए। भाई 30-40 आदमी का थोड़ी है गाँव, लाखों आदमी रहता है यहाँ। आपने 30-40 आदमी की ज़मीन बहकाए के पहला फुसलाए के ले ली उद्योग के नाम पे। क्या वही लोग थोड़ी रहते हैं? लगभग 5,000-5,500 तो अस्तौली गाँव की आबादी जो रहते हैं, और सबको मिला के 9 गाँव में लगभग 1 लाख के आसपास बैठे हैं। आपने किससे पूछी ही? मैं कह रहा हूँ मेरी 1 इंच ज़मीन हो गई यहाँ में, तुम बनियो कैसे बना लोगे? हम मैं तो ऐसे बिल्कुल भी ना बना दूंगा। तो मुझसे आपने पूछी है क्या? 40 आदमी का गांव है, 40 आदमी का क्षेत्र है, आपने झूठ बोल के ज़मीन जो ले ली 2 किसानों के साथ करके। हम इसे किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। प्राधिकरण कितना प्रयास कर ले, कोई भी जो उन पर जोर लगाया जाए वह जोर लगा ले, पुलिस, PSC, मिलिट्री का ये बुला ले, हम इस कूड़े अपनी छाती पर नहीं गिरने देंगे। ये तो इनका प्रोसेस बहुत बड़ा है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कहाँ कूड़ा है लाया के गंदगी हमारे छाती पर धरेंगे, हम इसे बिल्कुल नहीं बनने देंगे जी। कान खोल के प्राधिकरण सुन ले, किसी भी कीमत पर डंपिंग ग्राउंड अस्तौली गांव में नहीं बनेगा, चाहे ये कितने ही जोर लगा लें। ग्रामीणों ने ठान लिया है, बिल्कुल ठान लिया है जी। मरना तो तब भी है गंदगी में, लड़के मरेंगे, हम इसे बनने नहीं देंगे हम किसी भी कीमत पे। जो चाहे कितना प्रयास कर ले, कोई लालच दे कुछ दे। हमने तो उस दिन कह दिया ACO मैम थे लक्ष्मी सिंह से भी, हमारे गांव में कोई पहली बात ने कुछ करा ही ना आज तक, हमें कोई विकास कार्य नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जो हमारे गाँव की गंदगी हम वहाँ झेल लेंगे, पर यहाँ ना झेल, हम कई जिले की गंदगी हम नहीं झेल पाएंगे। जहाँ जी करे आप वहाँ ले जाओ, हम इसे यहाँ नहीं बनने देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र है। देवेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप? भैया, हम तो ये कहना चाहेंगे कि यहाँ इतनी ग्रीन
बेल्ट है, देखो तुम आसपास देखो 500-600 बीघे बाग हैं, हरियाली है, सब कुछ है। तुम इतनी जो उसे कैसे ख़राब कर सको? इतने अच्छे हरे भरे उपजाऊ भूमि है हमारे यहाँ की, सबसे ज़्यादा हम उपजाऊ भूमि के मालिक हैं यहाँ। तुम इसे बेकार कर दोगे तो बेकार बंजर हो जाएगी, हमारा पानी ख़राब हो जाएगा। जब हवा पानी ख़राब हो जाएंगे तो यहाँ तो मरेंगे ही लोग। तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से कोई अधिकारी है धरना स्थल पर आए हैं वार्ता के लिए? ये आए थे और वही आश्वासन दे के गए थे कि हम वहाँ सीओ से आपकी मीटिंग करा देंगे। सीओ साहब नहीं मिले, एसडीओ मैडम मिली थी लक्ष्मी सिंह, उनसे हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने ये काम बंद करवा दिया यहाँ से और कोई गठित करिए अपनी कमेटी है, तो कोई रिपोर्ट देगी उन्हें। पर हम इसे किसी भी कीमत पर, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम इसे लास्ट की हद तक जाएंगे, लेकिन इसे यहाँ बनने नहीं देंगे। अच्छा, अस्तौली गांव की जमीन पर ये बन रहा है, इसके अलावा और जो आसपास के जो गांव है, करीब 9 गांव है, जी वो भी प्रभावित है इससे? बहुत ज़्यादा। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो 9 गाँव है, गाँव तो ज़्यादा हैं, लेकिन ये 9 गाँव ऐसे हैं जो 1000 से 1500 मीटर की दूरी के एरिया में ही इससे टच हैं आसपास। ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हम तो है ही हैं। ये पीछे फतेहपुर रौनी है, बहुत करीब है बिल्कुल, और बिल्कुल उसकी बगल में ही है। हवा चलती है पूर्व पश्चिम की, तो बहुत ज़्यादा परेशानी उन्हें होती है। तो ये लगातार लड़ाई चलती रहेगी? बिल्कुल चलेगी, लास्ट हद तक जाएंगे, जहाँ तक भी जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे, पर इसे यहाँ नहीं बनने देंगे किसी भी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम धनपाल धनपाल जी, नेताजी क्या कहना चाहेंगे? ये जो सॉलिड मैनेजमेंट, जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया है एनटीपीसी के साथ मिलकर बनाया है अथॉरिटी ने, ये जो सरासर गलत बनाया है। और अस्तौली गांव के किसी भी किसान को जानकारी नहीं है कि भाई यहाँ हम डंपिंग ग्राउंड बना रहे हैं या इसे खत्ता खाना बना रहे हैं। आदमी यहाँ के किसानों को धोखे में रखा गया है, सरासर उनके साथ धोखा हुआ है। ये जो डंपिंग ग्राउंड जो चल रहा है, ट्रायल पे चलाया अभी पिछले महीने उन्होंने 3 दिन ट्रायल पे चलाया, तो जो इसमें सब जहरीली गैस, बदबू, प्रदूषण गांव में और यहाँ की जो क्षेत्र की जो और आबादी है 9 गाँवों की, उनमें सब में हाहाकार मच गया। काफ़ी लोग हैं परेशान हैं। हमारा तो जो प्राधिकरण से, अथॉरिटी से, प्रशासन से एक ही बात है कि हम इसे नहीं बनना देंगे आज के, यही बात है। इस बात की शिकायत डीएम से भी की गई? डीएम से भी कही गई है और जो भी उच्च अधिकारी हैं उनसे भी करी गई है। हमारी जो लाइव चल रही है, जो चैनल पे जो हमारा जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी बात ऊपर तक नहीं। हर आदमी को, हर अधिकारी को, हर अफसर को पता है यहाँ के भैया अस्तौली गाँव में क्या हो रहा है। 1 महीने से लगातार बैठे हुए हैं हम आज के, समझे जी। तो हमारा तो यही है कि भाई हम इसे नहीं बनना देंगे, चाहे साला कुछ भी हो जाओ। जवान आप क्या कहना चाहेंगे जी? आप ये एक पोस्टर लेकर बैठे हैं और इस पर ये लिखा है, दिखाना जरा। ये हाथ में ले दो, चाचा हो रहे दो। इसमें लिखा कूड़ा डंपिंग ग्राउंड के रोड में धरना, और ये वायु प्रदूषण की बात, भयंकर बदबू, भूजल प्रदूषण, उपजाऊ जमीन का यहाँ नाश हो रहा। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही हरियाली ज़मीन है और इधर उधर जो बाग भी हैं कई तरह के, और यहाँ पर जो खेत हैं बहुत हरियाली आपको देखने को मिल रही है। और दूसरा, पशुओं पर असर, तो गांव वालों का साफ कहना है कि जो ट्रायल शुरू हुआ था उसमें भयंकर बदबू हुई थी और उसमें पशुओं समेत और जो यहाँ के लोग हैं उनके भी जनजीवन पर असर पड़ा था। बच्चों में बीमारी का खतरा, फल सब्जियों की गुणवत्ता खराब, ये तमाम जो समस्या है वो यहाँ पर ये उत्पन्न हो सकती है यदि ये प्लांट जो लगाया जा रहा है, जो कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और एनटीपीसी के सहयोग से लगाया। क्या कहना चाहेंगे? आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश जी, क्या कहना चाहिए? जिस दिन ये चालू हो जी, उस दिन इतनी तो मुझे पता कि हुलक लगी, मतलब उल्टी, और ये लगा लो अगले दिन बीमार और हो गए, कई आदमी तो अस्पताल में पहुँच गए। तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन तो लगातार आपका साथ दे रहा है। हाँ जी। जो यहाँ के नेता हैं, क्या उनको चिंता है? नेता भी जो आवे हैं होके चले जाए, आवे सब, ऐसी बात नहीं है नहीं आते। क्या मांग है आपकी सरकार से? मैं हमारी तो यही मांग है जी, इसे डंपिंग प्लान बंद करो यहाँ से, और हमें कुछ ना चाहिए सरकार से, बस इसे बंद कर दो फिलहाल में, और हमें कुछ नहीं मतलब चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट है इसको हटाकर एकदम लेंगे? हाँ जी बिल्कुल। हम इससे अलग, मतलब इसे रहने नहीं देंगे आज के, जो हम आज के रहे या ना रहे, ये नहीं रहेगा आज के। आपका क्या नाम है? नितिन जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, बस यही कहना है, या हमें शिफ्ट करे जा 9 गाँवों को, या इसे शिफ्ट करो, दोनों में से एक ही रहेगा। या तो हम रहेंगे या फिर या कूड़ा डंपिंग करेंगे। ग्राउंड रहेगा, दोनों में से एक रहेगा। तो 9 गांव कौन कौन से हैं? 9 गाँव जी, ये रौनी है, फतेहपुर है, हिन्नौटी है, बौंजेपुर है, सरकपुर है, देवटा है, अस्तौली है, 9 गाँव में। तो इन 9 गांवों के लोग ही परेशान हैं। हाँ जी, बराबरी परेशान।
इस धरना प्रदर्शन में भी दूर दूर से गांव के लोग आए हाँ होंगे। जी, 9 गाँव के लोग हैं। हिन्नोटे के भी, फतेहपुर के भी, सरकपुर हाँ के भी काफी लोग यहाँ आए होंगे। काफी। क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रेमचंद। प्रेमचंद जी कहाँ से आए हो? मैं सरकपुर से आया हूँ। आप सरकपुर गांव से आए हो। सरकपुर गाँव। जो 9 गांव यहाँ प्रभावित हो रहे हैं जी उन 9 गांव में से एक सरकपुर सरकपुर गांव। गाँव नजदीक ही है जी। आप ये बड़ा पोस्टर लेके बैठे हैं जी जी और एक क्रांति की आवाज यहाँ से उठ चुकी है। जी बिल्कुल। यानी ये जो प्रोजेक्ट है, जो कूड़े को मतलब एक रिसाइकलिंग जी जी करने का प्रोजेक्ट है, यहाँ से ही हटाया जाना चाहिए। क्या बिल्कुल कहें? हटाया जाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर विशेष असर है। जब ये ट्रायल के लिए स्टार्ट किया गया तब तक कोई बाउंड्री हो रही थी, तब तक किसानों ने कोई इसका विरोध नहीं किया। किसानों से जो सुनने में आया धोखे से ज़मीन ली गई, प्राधिकरण के लिए कह के ली गई। बाकी डंपिंग का यहाँ काम जब चालू हुआ और चालू होने के बाद में जब मशीन चालू करी गई तो उससे जो जहरीली धुआं के जरिए गैस निकली, उसने, मैं कहता हूँ, मुझे कहीं भी मंदिर में ले चलो, मस्जिद में ले चलो, मैं इस बात की सत्ता करके दिखा सकता हूँ कि 10-20 आदमी यहाँ प्रोजेक्ट के आके बैठे। मैंने उनसे ये भी कहा पहले 10 रोज पहले कि भी मेरे यहाँ आइए गांव में और वहाँ बैठिए, मैं आपको खाना भी खिलाऊंगा, नाश्ता भी दूंगा और वहाँ जाकर देखिए स्वास्थ्य पर क्या असर आ रहा है इसका। मेरे पशुओं के घास लग गई, मेरे आँखों में जलन, गले में सांस लेने में दिक्कत, इतनी परेशानी थी। 1-2 रोज तो हम गुमराह रहे, फिर हमने जानकारी करी भाई दिक्कत क्या, कहाँ से आ रही है, और मालूम हुआ कि भाई ये जो डंपिंग ग्राउंड है इससे बदबू आ रही है, चालू हो गया। और इसमें रात में एक सायरन इतना बुरा बजता था कि रात को हमें वृद्धावस्था में 60 साल की उम्र है, और बताओ जब सायरन बज रहा कान पे तो कहाँ से नींद आई, बेचैनी होगी। अब तो फिलहाल बंद है। अब तो फिलहाल बंद है, अब तो कोई नहीं। बदबू तो अब भी आ रही है कि इसमें वो कूड़ा करकट पड़ा, इतना बुरा बदबू आ रही है जिसकी कोई अंत नहीं। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से डंपिंग ग्राउंड हटाना चाहिए। और स्वास्थ्य के लिए दुनिया ऋषिकेश, हरिद्वार बहुत बहुत दूर तक जाती है क्योंकि वहाँ शांति मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, वहाँ जाती है। यहाँ ये क्या पोजीशन है, यहाँ के देखो अफसर यहाँ बैठे मास्क लगाएं, क्यों वो मास्क लगाएं, जैसे हम बैठे हैं ऐसे वो बैठे, तभी तो पता चलेगा कि कोई अफसर आए हैं मौके पर आश्वासन हाँ दिया? यहाँ इसकी डंपिंग ग्राउंड को जो बनाने तैयार कर रहे हैं वो लोग अफसर आए, उन्होंने मास्क लगा रखे थे यहाँ पे कि भाई हमारा जो ये इसमें हम आज स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसका जो रिबन कटेगा, क्या उनकी क्या परिस्थिति थी। उस दिन भयंकर प्रदर्शन हुआ, धरना हुआ, लोग बाग काफ़ी आए, यहाँ से वहाँ तक कई हजार आदमी था। और स्थिति ये पैदा की भी हम इसे हटा के रखें, यहाँ आप रखो ही मत इसे किसी तरीका। इस तरीका की स्थिति है कि सांस लेने में आपका क्या नाम है? हमारा कहना ये है कि ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटना हटना चाहिए। हर सूरत हटाना पड़ेगा। नहीं है, हम हर सूरत लड़ाई लड़ेंगे। ठान लिया आपने? देख रहे हैं बिल्कुल साफ। और से ये डंपिंग ग्राउंड। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्री पहलवान है जी। पहलवान साहब क्या कहना चाहेंगे? हमारा खेत नहीं है, डंपिंग ग्राउंड के सहारे ही, जो कि चारे खाने तो हमारी 3 तो भैंस मरती है। और जब खेत पे आदमी काम करे तो खाना भी खावे, यहाँ पर निकलना भी भारी है। या तो डंपिंग ग्राउंड रहेगा या हम रहेंगे, या तो हमें शिफ्ट करें या डंपिंग ग्राउंड कहीं और ले जाए। यानी आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ डंपिंग ग्राउंड लगने से काफ़ी दिक्कतें हुई हैं और हवा प्रदूषित होगी, जल प्रदूषण होगा और दोनों ही चीज़ में काफ़ी दिक्कत है। और यहाँ डंपिंग ग्राउंड से इतनी परेशानी है कि आप इसकी ये जो भी बात है वो कम पड़ जाएगी। तो प्राधिकरण से और सरकार से भी हमारा यही अनुरोध है कि इसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करें। तो इसमें आंदोलन में तैयार हैं और लास्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, काम करते हैं, हाँ, बदबू जाती है, उल्टी हो जाती है। आपका क्या नाम है? आप कौन से गांव से? सरकपुर से। तो ये चल रहा है डंपिंग ग्राउंड, उसको लेकर क्या कहेंगे? बंद करो, हर हालत में बंद होना चाहिए। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? गजेंद्र भाटी जी क्या कहेंगे? बहुत आंदोलन चल रहा है, 1 महीने से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं इसको सॉलिड मैनेजमेंट प्लांट कहा जाता है, जो कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एनटीपीसी को इस काम चलाने के लिए। और यहाँ विरोध है भयंकर विरोध, तमाम जो यहाँ दिक्कतें हैं उनको लेकर यहाँ ग्रामीण प्रदर्शन करते हैं। ये 12 अप्रैल से 12 अप्रैल से पहले इसका मोटा परीक्षण था, जिसमें कि यहाँ पे जो 8 गाँव 4 गाँव तो उस तरफ है, यहाँ सांस लेना मुश्किल हो है। मतलब मनुष्यों को तो दूर, पशु भी यहाँ से मतलब दूर भटकने लगे। ये हाल यहाँ का बहुत बुरी हवा हो चुकी है, सांस लेना मुश्किल हो गया। घर
के अंदर भी नहीं रुका जा रहा था। 10 दिन इतने बुरे निकले हैं गाँव के सबके, उसके बाद सब लोग इकट्ठे हुए, यहाँ पर विरोध है। और अब हम सबकी एक ही मांग है कि इसे यहाँ से हटाया जाना चाहिए, मतलब इसके हटकर ही सॉल्यूशन, इसे हटाने की ही मांग है। और एक ही मांग है, कोई विकास नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, बस इसे हटा दो। यानी इसको हटाने की जो लड़ाई है वो आखिर तक, क्योंकि जीवन जीने के अधिकार का प्रश्न है, मनुष्य अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हवा और पानी के सबका अधिकार है। तो एकदम लोग सही लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी हवा और पानी उनके हाथ से जाता ये लड़ाई है। और इसे हटाने की पूरी लड़ाई है, और इसे उस हद तक लड़ेंगे जब तक ये हट नहीं जाएगा। मरने मारने के लिए पूरी तरह तैयार है, इसके लिए ये लड़ाई फाइनल तक लड़ी जाएगी। 600 बीघा जमीन को अधिकृत कर ये यहाँ प्लांट बना दिया है। और ग्रामीणों को यह साफ कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो कि सॉलिड मैनेजमेंट के उससे भी ये जाना जाता है, इसको यहाँ होने से, चालू हो जाने से यहाँ जो गांव के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और जो यहाँ कुछ दिन ये पहले इसका ट्रायल भी हुआ था 3 दिन के लिए, और उसमें यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको बहुत परेशानी हुई थी, सांस लेने में भी दिक्कत हुई थी। और तभी से यहाँ के गाँव के लोगों ने विरोध कर दिया। और बताया भी जाता है कि जो अस्तौली गाँव समिति, यहाँ पर 9 गाँव है, जिसमें कि सरकपुर है, हिन्नोटी है, रामपुर फतेहपुर है और भी कई गांव हैं। तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने ये साफ एक ऐलान किया है कि जब तक ये प्रोजेक्ट यहाँ से हट नहीं जाता